हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कल IBPS का स्कोर कार्ड आ गया था, तो मैंने कल मेरा स्कोर देखा और बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मेरा स्कोर कैसा क्या रहा। तो बाकी सबको तो मैंने रिप्लाई कर दिया है और बाकी अभी मैं एक और बार बता देती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट क्या रहा, मतलब मेरा स्कोर क्या रहा। तो मेरा स्कोर था 47.5 और जिसमें से 11 नंबर मेरे इंग्लिश में थे और 18 नंबर मेरे रीजनिंग में थे और 21 नंबर मैथ्स में थे। तो ऑल ओवर जो स्कोर आया है वो 47 आया है और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मतलब ठीक है, ओके है, इतना बुरा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाऊँ। 20 से 25 नंबर से मैं रह गई हूँ और उम्मीद है कि अब इससे अच्छे नंबर मैं लेके आऊँगी और नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे, नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम होगा IBPS का और SBI का, बाकी सारे जो भी एग्ज़ाम होंगे उनमें मैं अच्छे से कोशिश करूँगी। अभी मुझे पता चला है कि मुझे कितनी और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी मैं रीजनिंग में और अच्छे लेके आ सकती थी, मेरे 18 नंबर आए हैं रीजनिंग में, इनको मैं बढ़ा के चाहती तो कम से कम 30 कर सकती थी, तो 10 नंबर मेरे यहाँ पर बढ़ जाते, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों, मैं रीजनिंग में उस टाइम पे मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा कम थी, अभी तो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी और कुछ टाइम बाद एग्ज़ाम था तो मैथ्स में तो नहीं थी, लेकिन रीजनिंग में और ज़्यादा नंबर आ सकते थे। तो रीजनिंग में मेरे स्कोर है बहुत कम आया, उसको मैं बढ़ा सकती थी। अब मैं कोशिश करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने अड्डा का मॉक टेस्ट लगाया था, क्योंकि इसके प्रीवियस ईयर के तो पूरे पेपर मैंने ख़त्म कर दिए हैं सॉल्व कर करके, लेकिन अभी कुछ मॉक टेस्ट बचे हुए हैं। तो इसका मैंने 6 नंबर का मॉक लगाया था और ये बहुत इजी था, मतलब अड्डा के तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी बहुत इजी होते हैं और जो मॉक टेस्ट होते हैं आगे एग्ज़ाम आने वाला है उसके बेस पे बनाए जाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मतलब मुझे तो ये टेक्स्ट बुक और हॉलीवुड से तो इजी लगते हैं, बट इसमें कोई इतना ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ पाया, लेकिन अच्छा था, इतना कोई बुरा स्कोर नहीं था। 49 स्कोर आया था इसमें मेरा। और मैं मैथ्स में तो ठीक ठाक कर लिए थे मैंने इसमें अटैम्प्ट, लेकिन जो रीजनिंग थी उसमें मेरे 6 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे, नहीं 4 निकले थे आई थिंक, हाँ 4 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे इसमें मेरे, तो उसकी वजह से स्कोर बहुत ख़राब हो गया था। बाकी अगर वो सही निकल जाते तो थोड़ा अच्छा स्कोर आ सकता था। मैंने सोचा था कि मैं 60 से ज़्यादा लेके आऊँगी स्कोर, लेकिन ये हो नहीं पाया। और फिर आज मैंने सेक्शनल टेस्ट भी लगाए थे और 2 मॉक दिए थे और उसके बाद जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की हुई हैं उनको सॉल्व किया था मैंने। और किसी को अगर वो चाहिए है और किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, तो वो ज्वाइन कर ले। उसमें ये चेकलिस्ट PDF मिल जाएगी, जिसमें पूरे पेपर टाइप में दिए हुए हैं क्वेश्चंस और बहुत इजी भी है। अंकुश लांबा सर की जो चेकलिस्ट है वो थोड़ी सी टफ़ है, लेकिन ये मैंने गाइडली से डाउनलोड किए हैं, मतलब मेरे फ्रेंड ने डाउनलोड करके मुझे दिए हैं, तो ये बहुत ईजी है और एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से है। अंकुश लांबा सर की कहीं कहीं की जो पज़ल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, वो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाती थी, लेकिन इसमें तो सारे बन रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी बन रहे हैं और पज़ल भी बन रहे हैं और 1 लाइन क्वेश्चंस दिए हैं वो भी बहुत अच्छे दिए हैं। उस चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, तो आप वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मैंने पहले से ही शेयर करके रखी हुई है वो चेकलिस्ट प्रैक्टिस के लिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैंने कल भी सॉल्व किए थे और आज भी सॉल्व किए हैं। कल तो मैं बस 2 PDF सॉल्व कर पाई थी और आज मैंने 3-4 कर ली थी। ये टेस्ट देते हैं और फिर मॉक देते हैं, उसके बाद बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन मैथ्स में अलग से सॉल्व नहीं कर पाई थी, मैथ्स की मैंने कोई चेकलिस्ट सॉल्व नहीं की थी, कम टाइम मिल पाया था, तो मॉक दिए थे और सेक्शनल टेस्ट लगाया था मैंने एक मैथ्स का, बस इतना ही किया था। और मैंने सोचा था कि मैं दीदी से ले लूँगी और बाकी की चेकलिस्ट मैथ्स की भी, लेकिन फिर मुझे मिल नहीं पाई थी, आज तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अगर कल तक मिल जाती है तो फिर मैं वो भी शेयर कर दूँगी और फिर उनको सॉल्व करूँगी। बाकी मुझे आशीष अरोरा सर की जो चेकलिस्ट है वो भी सही लगती है, उसमें भी ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा टफ। अर्थमेटिक को तो मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन स्पीड मैथ और DI के क्वेश्चंस मुझे ऐसे इतनी कोई ज़्यादा टफ नहीं लगता है कि उनको सॉल्व ना किया जा सके, तो वो चेकलिस्ट भी सॉल्व कर लेती हूँ मैं। अभी देखो क्या कितना इम्प्रूवमेंट होता है। बाकी मॉक में तो अभी स्कोर यहीं पे अटका हुआ है 40 से 50 के बीच में। सोच रही थी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 50 से 60 के बीच में भी आ जाते हैं नंबर, लेकिन मैं सोच रही थी कि 60 से 70 के बीच में नंबर आने लगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि एग्ज़ाम में तो इतने लेके आ जाएंगे, बट इतना नहीं हो पा रहा है। अभी 60 से 70 के बीच में नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं, पता नहीं कभी पहुंच पाऊँगी।
और फिर मेरा स्कोर आया था 49.50, जो कि ओके था, बुरा नहीं था, बट और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेकिन रीजनिंग में मेरे नंबर कम रह गए थे। मैंने 34 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें से 4 गलत निकल गए थे, तो मेरा जो स्कोर आया वो 29 आया था। और फिर उसके बाद मैथ्स में भी मेरा स्कोर कम ही आया था। मैथ्स का तो मैंने जितने क्वेश्चंस किए थे उतने पूरे सही निकले थे, बस ये रीजनिंग में प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर उसके बाद मैंने टेक्स्ट बुक पे लगाया था एक मॉक, जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर था, वो मॉक नहीं था। इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी बाकी जो ऐप रहते हैं उनके मॉक के हिसाब के ही रहते हैं, इसमें कोई इजी प्रीवियस ईयर के पेपर नहीं आते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इजी प्रीवियस ईयर के पेपर आते हैं, किसी और को लगता हो तो ठीक है, बाकी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऐसा मेरा जो स्कोर आया था वो 40 आया था। मैंने 42 ही अटैम्प्ट किए थे, उसमें से शायद मेरा एक गलत निकल गया था, तो उसकी वजह से मेरा जो स्कोर है वो 40 आया। बाकी इसमें तो मैं अटैम्प्ट ही कम कर पाई थी, तो ज़्यादा नंबर की उम्मीद मुझे थी ही नहीं। जब मैं टेस्ट सबमिट कर रही थी तो मुझे पता था कि इसमें मेरा स्कोर तो कम ही आने वाला है, क्योंकि मैंने अटैम्प्ट ही बहुत कम किए हैं। रीजनिंग में तो मैं और करने वाली थी, बट टाइम आउट हो गया था। पता नहीं क्यों, कहीं कहीं के टेस्ट में रीजनिंग की स्पीड सही रहती है, लेकिन कहीं कहीं के टेस्ट में रीजनिंग की स्पीड इतनी स्लो हो जाती है ना, पता नहीं उनमें क्या गलती करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है 1 लाइन क्वेश्चन मैं करने लगती हूँ पहले, तो मेरी स्पीड बहुत कम हो जाती है। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट लगाया था, और ये भी प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस पे बना था, तो ये पेपर इजी था, मतलब ये टेस्ट इजी था। सॉरी, पेपर कहाँ से बोल रही हूँ मैं, अभी तो पेपर आया ही नहीं है मेरे सामने। मैं पहली बार पेपर देने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क का। पीओ का तो इस बार नहीं दे पाई थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम मैं पीओ का भी एग्ज़ाम दूंगी। अभी इतनी तैयारी भी नहीं थी, मेरे क्लर्क में इतने कम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा पीओ तो अभी रहने ही देते हैं। और दीदी भी बोल रही थी कि अभी इतनी कोई ज़्यादा तैयारी भी नहीं है कि पीओ ही देने लगो पेपर, इसलिए मैंने पीओ नहीं दिया था, बस अभी क्लर्क देने वाली हूँ। और ये रीजनिंग में मेरा स्कोर आया था 22। और फिर मैथ्स का मैंने टेस्ट लगाया था, उसमें भी यही स्कोर आया था, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम। सेक्शनल टेस्ट में तो मेरा यही हाल है अभी, इससे ज़्यादा कोई स्कोर आता नहीं है। 20, 24, 25 से ज़्यादा तो अभी तक आया ही नहीं है, बहुत ही पहले आया होगा। और अभी पता नहीं क्यों सेक्शनल टेस्ट में बहुत कम स्कोर आने लगा है। और फिर मैथ्स में आया था 22, तो दोनों में ही कुछ कुछ सेम था, और ज़्यादा अच्छा स्कोर तो दोनों में ही नहीं आया था। फिर उसके बाद मैं सॉल्व करने लगी थी वही रीजनिंग की चेकलिस्ट, जो पीडीएफ मैंने ग्रुप में शेयर किया, टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये मैंने 2-3 कर ली थी सॉल्व, और बाकी मैं 1 लाइन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ। जब मैं ये पीडीएफ सॉल्व करती हूँ, मैं बस सिटिंग अरेंजमेंट और पजल ज़्यादा ही सॉल्व करती हूँ, कहीं कहीं के 1 लाइन क्वेश्चन कर लेती हूँ। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सब लोग अपना स्कोर शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय।